अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 53। इस लेसन में हम पढ़ेंगे प्रपोजिशन। ये हमारा प्रपोजिशन का पार्ट 1 है। इसमें हम 4 प्रपोजिशन पढ़ेंगे, नाख, सू, इन एंड ऑफ। तो चलिए आइए नाख से स्टार्ट करते हैं। नाख का मीनिंग होता है आफ्टर, बाद में, एंड इसका सेकंड मीनिंग है टू, की तरफ, यानी कि घर की तरफ जाना। ठीक है, इश गे नाख हाउस है, या किसी मुल्क की तरफ जाना तो हम नाख यूज़ करेंगे, या किसी शहर की तरफ जा रहे हो तो हम कहेंगे नाख। इन 3 चीज़ों के लिए, घर की तरफ जाने के लिए, किसी शहर की तरफ जाने के लिए, या किसी मुल्क की तरफ जाने के लिए हम नाख यूज़ करते हैं। नाख को की तरफ के मीनिंग में हम देख लेते हैं इसके सेंटेंसेस को। जैसे कि है इश गे नाख हाउजे, इश गे नाख हाउजे, मैं घर जा रहा हूँ। सेकंड है इश फ्लीगे नाख डॉइचलैंड, इश फ्लीगे नाख डॉइचलैंड, मैं जर्मनी जा रहा हूँ। तो जब हम किसी मुल्क की तरफ जा रहे हों, यानी कि फ़्लाइट के ज़रिए, तो हमने जो है वो फ्लीगन यूज़ करना है वर्ब। पैदल जा रहे हो तो हम गेन यूज़ करेंगे, और अगर हम जहाज़ के ज़रिए जा रहे हों तो हम फ्लीगन यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर गाड़ी के ज़रिए जा रहे हो तो हम फारन यूज़ करेंगे। जैसे कि अगला सेंटेंस है इश फारे नाक फ्रैंकफर्ट, इश फारे नाक फ्रैंकफर्ट। तो किसी शहर की तरफ जा रहे हैं तो इसके लिए हम जो है वो किसी गाड़ी का यूज़ करेंगे, तो हम फारन यूज़ करेंगे इसमें। इश फारे नाक फ्रैंकफर्ट, मैं फ्रैंकफर्ट जा रहा हूँ। इसी तरह नाख, जिसका मीनिंग अगर नाख हम बाद में के मीनिंग में लें तो उसके लिए सेंटेंसेस जो हैं वो ये होगा कि नाख देम फ्रूस्टुक, यानी कि नाश्ते के बाद। नाख देम फ्रूस्टुक, नाश्ते के बाद। वेयर डे इश फेंजेन, मैं टीवी देखूंगा। नाख देम फ्रूस्टुक वेयर डे इश फेंजेन, नाश्ते के बाद मैं टीवी देखूंगा। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो सेंटेंस है वी आर गेन नाख दिया आबाइट इन स्कीनो, यानी कि नाख दिया आबाइट, यानी कि काम के बाद। नाख दिया आबाइट, काम के बाद जो है वो यूज़ हो रहा है, यानी कि बाद के मीनिंग में। वी आर गेन नाख दिया आबाइट इन स्किनो, हम काम के बाद सिनेमा जाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट प्रपोजिशन है सू। सू का मीनिंग है टू, की तरफ, यानी कि की तरफ जाना। जैसे कि हमने नाख पढ़ा, लेकिन नाख जो है वो सिर्फ घर की तरफ जाने के लिए, किसी मुल्क की तरफ या शहर की तरफ जाने के लिए हम यूज़ करते हैं। एंड सू शहर के अंदर मकामात के लिए, यानी कि काम पे जाना, स्कूल पे जाने के लिए, डॉक्टर की तरफ जाने के लिए हम सू यूज़ करेंगे। इसी तरह इसका सेकंड मीनिंग है एट, पर। थर्ड मीनिंग है टू, बी। फर्स्ट मीनिंग को एक्सप्लेन करते हैं सू का। अगर मीनिंग हम सू को की तरफ की मीनिंग में जो है एक्सप्लेन करें तो इसके सेंटेंसेस हैं इश गे सुआ आबाइट, इश गे सुआ आबाइट, मैं काम पर जा रहा हूँ। तो सुआ यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर इश गे सुआ आबाइट, सुआ इस तरह से आया कि हमने यूज़ किया इश गे सू दिया आबाइट। तो सू और दिया का कॉम्बिनेशन जो है वो जर्मन लैंग्वेज में सुआ होता है। तो ये आबाइट का जो आर्टिकल था वो दिया था, इश गे सू दिया आबाइट। इस तरह से सेंटेंस था, हमने सू और दिया को आपस में कंबाइन करके सुआ जो है वो बना लिया। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस इश गे सुआ शूले, इश गे सुआ शूले। इसमें भी इसी तरह सू दिया को कॉम्बिनेशन करके सुआ जो है वो हमने बना लिया। इस तरह नेक्स्ट सेंटेंस है इश गे सुम आर्ट्स, इश गे सुम आर्ट्स। यहाँ पे सू दैम है, आर्ट्स के साथ का जो आर्टिकल है वो दैम है। सू बिकॉज एक डाटिव प्रपोजिशन है, इसीलिए इनके जो आर्टिकल्स हैं वो डाटिव आर्टिकल्स आ रहे हैं। आबाइट का दी से दिया, शूले का भी दी से दिया, एंड आर्ट्स का दिया से दैम आर्टिकल हो गया। तो इसीलिए हमने इनको कंबाइन करके सू और दैम को सुम बना लिया। इश गे सुम आर्ट्स।
इस तरह सू को पर के मीनिंग में देखें तो इसका सेंटेंस का लें एग्जाम्पल लें तो इश बिन सू हाउजे। अगर हमने कहना हो कि मैं घर पर हूं तो हम कहेंगे इश बिन सू हाउजे, मैं घर पर हूं। इसी तरह सू टू बी, इश बिन सू स्पेट, इश बिन सू स्पेट, मुझे बहुत देर हो गई है। यानी कि आपको अगर देर हो जाए कहीं जाने पर तो हम कहेंगे इश बिन सू स्पेट। नेक्स्ट प्रपोजिशन है इन। इन जो है वो इन टू के मीनिंग में आता है, यानी कि में, शहर में, मुल्क में। ये शहर में या मुल्क में कहने के लिए यूज होता है। जैसे कि क्वेश्चन किया जाए कि आप कहाँ रहते हैं, यानी कि वो नंजी, आप कहाँ रहते हैं, तो हम तब जो है वो इनको यूज़ करेंगे। यानी कि मैं, अगर आप कहें कि मैं ऑक्सबुर्ग में रहता हूँ, मैं जो है वो फ्रैंकफर्ट में रहता हूँ, मैं म्यूनचन में रहता हूँ, यानी कि शहर में बताने के लिए कि मैं इस शहर में रहता हूँ, तो तब हम इन यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इश वोने इन ऑक्सबुर्ग, इश वोने इन ऑक्सबुर्ग, मैं ऑक्सबुर्ग में रहती हूँ। इसी तरह शहर, कोई और आप शहर में रहते हैं तो इश वोने इन फ्रैंकफर्ट में रहते हैं तो हम कहेंगे इश वोने इन फ्रैंकफर्ट। जैसे कि आप म्यूनचन में रहते हैं तो म्यूनचन कहेंगे हम इश वोने इन म्यूनचन। इन जो है वो यही बताने के लिए, शहर में या मुल्क में बताने के लिए यूज़ होता है। अब हम ऑफ प्रपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। ऑफ का मीनिंग है इन, में, एंड सेकंड मीनिंग है ऑन, पर। अब हम इनको सेंटेंसेस में यूज़ करके देखते हैं। जैसे कि ऑफ को ऑन के मीनिंग में, पर के मीनिंग में यूज़ करें तो इसका सेंटेंस होगा दी ठासे ईस्ट ऑफ देम टिश, दी ठासे ईस्ट ऑफ देम टिश, कप मेज़ पर है। यानी कि हम जो है पर बात करें, कोई चीज़ ऊपर पड़ी है तो हम ऑफ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ऑफ देम टिश, देम किस तरह से आया, टिश का जो आर्टिकल है वो दिया होता है, एंड हमें पता है कि ऑफ जो है वो डाटिव प्रपोजिशन है। ठीक है, ऑफ डाटिव प्रपोजिशन होती है, इसीलिए टिश का जो आर्टिकल है वो भी दिया से डाटिव आर्टिकल हो जाएगा, देम हो जाएगा ऑफ देम टिश, दी ठासे ईस्ट ऑफ देम टिश। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिया कंप्यूटर स्टेट ऑफ देम टिश, दिया कंप्यूटर स्टेट ऑफ देम टिश, कंप्यूटर मेज पर पड़ा है। नेक्स्ट ऑफ को हम इन के मीनिंग में, मे के मीनिंग में देखें तो इनका, इसका मीनिंग है, इसका सेंटेंस जो है वो ये होगा ऑफ देम फोटो। ऑफ देम फोटो यानी कि तस्वीर में। मे के मीनिंग में हम ले रहे हैं तो ऑफ देम फोटो, तस्वीर में। जे इश आयन शूनेस किंड, मैं एक खूबसूरत बच्चा देख रहा हूँ। ऑफ देम फोटो जे इश आयन शूनेस किंड, तस्वीर में मैं एक खूबसूरत बच्चा देख रहा हूँ। ऑफ जो है वो मे के मीनिंग में इस तरह से यूज होगा। हमारा आज का लेसन यहाँ पे एंड होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को इन प्रपोजिशंस की समझ आ गई होगी कि हमने इनको कब और कहाँ पे यूज़ करना है। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को ये पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।